ये मकान देख सकते हैं, ये उन्हीं दोनों भाइयों का मकान है जो इस बार दोनों सगे भाई पुलिस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। कौन सी बारी में सफलता मिली? वैसे तो 5वां अटेम्प्ट है ये, मतलब 5वें में फाइनल सफलता मिल गई। वैसे दो बार फाइनल बाहर रह लिया, दिल्ली पुलिस में भी रहे। मम्मी पापा जी, पापा मतलब पॉपकॉर्न की फेरी लगाते हैं और मम्मी जी घरों में काम करे जैसे वो कपड़े सिलती है। कहते हैं ना, गरीबी का कोई अगर तोड़ है तो वो है शिक्षा, कड़ी मेहनत। आज मेरठ के अजय कुमार और उनके सगे भाई ने ये प्रूफ कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, रास्ते चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर ठान लिया तो नतीजा जरूर आता है। अजय और उनके भाई ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के एग्जाम को क्लियर कर लिया है। जल्द अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आइए इनकी कहानी भी सुन लीजिए, ये कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर आज इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम मौजूद हैं मेरठ के सरूरपुर गांव में और इस गांव में आज इसलिए आए हैं क्योंकि इसी गांव के 14 बच्चे जो हैं वो पुलिस भर्ती के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं। और उन 11 लड़कों में से 2 सगे भाई हैं और उन्हीं के घर पे हम आए हैं। अब ये मकान देख सकते हैं, ये उन्हीं दोनों भाइयों का मकान है जो इस बार दोनों सगे भाई पुलिस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं और अब वो पुलिस वाले बन जाएंगे। देखिए ये उनका मकान है जहाँ ये दोनों रहते हैं और ये दोनों सगे भाई हैं हमारे सामने हैं जो इस बार पुलिस भर्ती में शामिल हो गए हैं और अब वो पुलिस वाले बन जाएंगे। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा, क्योंकि इनकी माता पिता की बात करें तो इनके जो माता पिता हैं दोनों विकलांग हैं और बहुत मेहनत से उन्होंने इनको पढ़ाया। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय, इस बार भर्ती के लिए सेलेक्ट हो गए हो? हाँ जी। क्या कहना है जी, ये कहना तो है जी, तैयारी कर रहे थे। पीछे 2 बार फाइनल में बाहर रहे हैं। एक बार मेडिकल सब हो गया था और दूसरी बार भी मतलब फाइनल में बाहर हुआ, उसमें बाद में मेडिकल था। और अब के फिर मेहनत कर रहे थे तो अब के क्लियर मतलब सफलता मिल गई। कौन सी बारी में सफलता मिली? वैसे तो 5वां अटेम्प्ट है ये, मतलब 5वें में फाइनल सफलता मिल गई। वैसे दो बार फाइनल बाहर रह लिया, दिल्ली पुलिस में भी रहे। दोनों भाइयों का 5वां अटेम्प्ट था? नहीं जी, मेरा तो बहुत बड़ा टाइम है। बस अब के उम्र भी मतलब कि निकल गई थी तो फर्स्ट एंड लास्ट समझ के अब का तैयारी की थी। आपका कौन सी बार था? मैंने जी पहले भी थी, यूपी जेल वार्डर की वैकेंसी आई तो उसमें लगा था, तो उसमें 0.660 से बाहर हुआ था। तो और एसएससी जीडी की देखी थी तो उसमें मेडिकल के बाद फाइनल बाहर हुआ था। माता पिता क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा जी, पापा मतलब पॉपकॉर्न की फेरी लगाते हैं और मम्मी जी घरों में काम करे जैसे वो कपड़े सिलती है। किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक आपको पढ़ाया? क्या क्या परेशानियाँ उनके सामने आई? जी बहुत परेशानी आई जी, देख लो जी आपके सामने बहुत संघर्ष कर रहे हैं हमारी गैल पे। अब आज लो हमें कहीं मतलब उन्होंने कहा कहीं काम कर लो, तुम कुछ कर लो, सिर्फ ये कहते कि पढ़ लो, आगे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। अच्छा, आप बता रहे कि एक ही किताब में से दोनों ने तैयारियां की? एक ही किताब होती थी? हाँ जी, हाँ जी, एक ही किताब से करते थे दोनों भाई। पहले बड़े वाला भाई पढ़ लिया या मैं पढ़ लिया, दोनों आपस में दोनों ही पढ़ते रहते थे जी। अच्छा, किस तरीके से मैनेज करते थे पढ़ाई को? मैंने जी जैसे अब मैं मैथ कर रहा हूँ तो ये जीएस पढ़ रहा है, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो ये रीजनिंग कर रहा है, ऐसे करते थे। मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट लेकर करते थे तैयारी, तो सब वो करते थे। पिताजी पॉपकॉर्न की फेरी लगाते हैं? हाँ जी, फेरी लगाते थे। हमारे साथ इनकी माताजी भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये विकलांग हैं और बहुत मेहनत से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया और आज दोनों बच्चे उनके कामयाब हो गए, उनका सपना जो था वो पूरा हो गया। क्या नाम है आपका? पूनम जी, आप ने किस तरीके से संघर्ष किया इन दोनों बच्चों के लिए? आज बच्चे दोनों कामयाब हो गए। बस जी हमारी ये चॉइस थी कि हम बहुत मेहनत करें, कैसी भी तरह किसी भी तरह अपने बच्चों को कामयाब करें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। क्या करती हैं वैसे आप? सिलाई करते हैं जी। सिलाई करती हैं? हाँ। और आपके हस्बैंड? वही पॉपकॉर्न की फेरी लगाते हैं। तो क्या क्या परेशानियाँ आई सामने जब बच्चों को पढ़ाया? देखो परेशानी तो आती है लेकिन उसके लिए भी अपना वो कर लेते हैं। क्या क्या ऐसा काम था जो आपने अपना मन मार लिया कि नहीं पहले बच्चे पढ़ लें? सभी चीज़ ऐसी थी जी जो क्या कह रहे हैं, हाँ हमें मुड़ना पैरना भी है और उसके लिए भी अपना मन मारा और फिर बच्चे पढ़ाए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। हाँ जी। तीसरा ये है जी। बेटा है? हाँ जी, तीसरा भी बेटा है। उसको क्या कराना है? इसने आईटीआई कर लिया है जी और आईटीआई करके 1 साल के अपेंडिक्स भी कर लिया और आगे इस वो फार्म वार्म डालता रहता है इसके रेलवाई के।
अच्छा, गांव में कभी ऐसा परेशानी नहीं आई कि भाई 3 बेटे हैं, भाई कहीं काम पे भेजो और पापा पॉपकॉर्न की फेरी लगा रहे हैं? नहीं जी, आती तो थी लेकिन हमने अपने खुद अपने हिम्मत बांधी कि हम खुद ही इस चीज़ को करें कि अपने बच्चों को कामयाब करें। अगर हमने काम पे भेजते तो ये इस लायक नहीं होते। क्या कहते थे गांव वाले? गाँव वाले इस बात को कहते थे कि इसके बच्चे घर रहते हैं, लेकिन ये ऐसे क्या करते हैं जो इस चीज़ को पढ़ाते हैं लिखाते हैं या काम पे नहीं भेजते अपने बच्चों को और कामयाबी दिलवा रहे हैं। तो कैसा लगता था जब जिस टाइम वो कहते थे कि भाई बच्चे घर पे पढ़े हैं और तुम गाँव? जैसा सभी आता था और उसकी बात को चुप लेकर बैठ जाते थे कि कोई बात नहीं, जैसा कोई कहता है उसको चुप करके सुन लेना चाहिए। लेकिन आज तो जवाब मिल गया उन्हें। हाँ जी। अच्छा, माँ बाप के सामने ये परेशानी आई कि भाई वो कहते थे कि बच्चे जो हैं वो घर पे हैं पढ़ रहे हैं और तुम काम कर रहे हो, ये किस तरीके से कहते थे लोग यहाँ? कि लोग बाग को तो कहना था, पर यह है कि हम भी सुनते थे और कर लेते थे। हमने भी एक दो बार वो किया है, पर नहीं, हमें काम था जी, मम्मी पापा को कहा था कि आपने पढ़ते रहो बस। तो हम भी जी पढ़ते रहते थे अपना, बस चुपचाप से पढ़ते रहते थे। क्या कहते थे गाँव वाले? गाँव वाले तो खूब कहते थे नु क्या आप घरों रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा काम कर रहे हैं, पर कुछ नहीं जी। पर मम्मी पापा ने कह रखा था आप पढ़ो पढ़ो, हम जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी, घर को ने कह रखा था आप पढ़ते रहो, पीछे से हम कर ही रहे, आपका जो होगा जैसा करते रहो तैयारी अपना। माँ बाप ने तो कर दिया तुम्हारे लिए, अब माँ बाप के लिए क्या करोगे? ये आगे सब माँ बाप का ही करना अब हमें जी। लग जाएगा 1-2 महीने पीछे हो जाएगी ज्वाइनिंग, फिर अब माँ बाप का ही करना है जी हमें अपना। क्या कहना चाहते हो माँ बाप से? कुछ कमी आने नहीं देंगे माँ बाप को बिल्कुल भी। जैसा हमारा क्या है ऐसे ही माँ बाप का करते आए अब भी, और अब भी ऐसे ही करते आएंगे। तो ये दोनों भाई हैं और इनका कहना है कि जो माँ बाप ने परेशानियां उठाई हैं उनके लिए, और आप देख सकते हैं ये उनका मकान है, मैं पूरा दिखाना चाहूँगा कि ये इसी मकान में वो रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि गांव के लोग अक्सर उनको ताने भी दिया करते थे कि भाई तुम यहाँ घर में रहते हो, और ये इनकी माताजी की सिलाई मशीन है जिस पे वो सिलाई करती हैं, और सिलाई कर के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव के लोगों के ताने भी झेले कि भाई जवान लड़के हैं, जवान बच्चे हैं और ये घर में पड़े रहते हैं, इनको भी काम पे भेजो, क्योंकि वो खुद काम करती थी और जो इनके हस्बैंड हैं वो पॉपकॉर्न की फेरी लगाते थे और ताने लोग इनको दिया करते थे। हालांकि दोनों भाई अब सेलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने पुलिस में भर्ती हो गए हैं और अब पुलिस वाले वो बन जाएंगे। और इनका कहना है कि जिस तरीके से उनके माँ बाप ने उनके साथ किया है, उनका साथ दिया है, अब वो अपने माँ बाप के लिए भी वैसा ही उससे भी बेहतर करेंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।